Good morning children. Good morning everyone. तो सारे बच्चे आज कुछ नया पढ़ने के लिए और सीखने के लिए तैयार हैं? Good children. जैसा कि पहले बता चुकी हूँ बच्चों में, हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं। विधाओं का मतलब है हिंदी साहित्य को लिखे जाने का अलग अलग तरीका। नाटक, एकांकी, जीवन, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। तो बच्चों, उसमें सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो है कहानी विधा, क्योंकि कहानी सुनना बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को भी बहुत पसंद आती है। कहानी सुनना और सुनाना। आज एक बहुत सुंदर आपके लिए कहानी लेके आए हैं। बोर्ड की तरफ देखेंगे पहले हम। कहानी का नाम है नमक की मिठास। नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। लेकिन यहाँ पर मिठास की बात की गई है, अर्थात शब्दों में विरोधाभास है। देख रहे हैं आप लोग, कहाँ नमक और कहाँ मिठास। लेकिन कहानी को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि नमक नमकीन तो होता ही है, लेकिन नमक में मिठास भी होती है। इसके बाद इन कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्दों को समझने से पाठ को पढ़ने में आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। शब्द है गर्व, आकर्षक। आकर्षक का मतलब जो अच्छा लगे। तारीफ, प्रशंसा, परीक्षा, मूल्यांकन, चतुर, चालाक, महत्वाकांक्षी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जिसकी कुछ करने की क्षमता हो जो। गृहपति अर्थात गृह स्वामी। व्यक्तित्व, जो बाहरी व्यक्तित्व है। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षमा करना, माफ कर देना। गृहिणी अर्थात पत्नी। मूल्यवान, जो बहुत कीमती हो। तत्काल, तुरंत। संपन्न, धनी। गरजना, गरजते बादल हैं और क्या गरजता है? शेर गरजता है। लेकिन यहाँ पर जो भाव है गरजने का, वो है जोर से चिल्लाना। अनजान, जो जाना पहचाना ना हो। शिष्टता, एक आदर का भाव। अच्छा, उचित व्यवहार। हिम्मत, साहस या ताकत। तरीका, ढंग। लाचार, विवश। घूंघट, पर्दा। निमंत्रण, किसी को आमंत्रित करना, निमंत्रण देना। आग्रह, अनुरोध करना। तो ये कठिन शब्द हैं बच्चों, और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सुंदर कहानी, जिसका नाम है नमक की मिठास। तो सब लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 70। और सुंदर कहानी है, सब लोग जोर जोर से पढ़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था। वास्तव में कहानी में जब शुरुआत में ही राजा आ जाता है तो कहानी पढ़ने का मजा और भी अच्छा हो जाता है। एक राजा था, उसे स्वयं पर बड़ा गर्व था। उसे क्या था? अपने आप पर बहुत घमंड था, अभिमान था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक सफल शासक होने की बातें करता। अर्थात वह स्वयं ही अपनी तारीफें करता कि वह देखने में सुंदर है, कुशल शासक है, सफल व्यक्ति है और बुद्धिमान है। उसकी बातों पर विश्वास करें, और वो क्या चाहता था कि जो उसके आसपास के लोग हैं उसकी बातों पर विश्वास करें और क्या करें? हमेशा उसकी तारीफ करते रहें, अर्थात तारीफों के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे, अर्थात राजा उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी तारीफ करते थे। इसका मतलब है जो उसकी तारीफ नहीं करते होंगे, राजा उन्हें पसंद नहीं करता था। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा के मन में आया कि सब लोग तो मेरी तारीफ करते हैं, चलो मैं अपनी पुत्रियों की भी परीक्षा लेता हूँ कि वे मुझे कितना प्यार करती हैं। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। मेरी प्यारी राजकुमारियां, वह बोला,
लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी देते हैं कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। राजा ने क्या कहा कि जो वहाँ के लोग हैं, मेरी प्रजा है, मुझे प्यार करती है, मुझे सम्मान देती है और यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर उसने क्या कहा, वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? लोग, जो राजा के प्रजा लोग हैं, वो राजा की प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता हूँ कि तुम मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हो। राजा ने कहा, जितने बाहरी लोग हैं वो तो मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो मेरी पुत्रियाँ हैं, राजकुमारियाँ हैं, वे मुझसे कितना प्यार करती हैं। मेरी अपनी बेटियों के बारे में जो उनके विचार हैं वो राजा ने जानना चाहा। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। राजा का प्रश्न क्या था लड़कियों से, अपनी राजकुमारियों से, कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस प्रकार का प्यार करती हो। तो क्या हुआ, पहले उसने अपनी बड़ी लड़की को बुलाया। किसको बुलाया? जो बड़ी राजकुमारी थी उसको अपने पास बुलाया। तो उसने क्या कहा, पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह है और सोने की तरह शुद्ध है। उसने क्या कहा, मेरा जो प्यार है वो आकाश के समान अनंत है, अर्थात मेरे प्यार का कोई भी अंत नहीं है। और कितना शुद्ध है? सोने के समान मेरा प्यार शुद्ध है। ये किसने कहा? बड़ी राजकुमारी ने कहा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही उसका प्यार भी अनंत है। फिर उसने क्या किया, तब उसने अपनी दूसरी राजकुमारी से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। किसने कहा? दूसरी राजकुमारी ने। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है, अर्थात जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं है उसी प्रकार से मेरा प्यार आपके लिए क्या है? असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। किसकी तरह से? जवाहरात, हीरे जवाहरात, पन्ना आदि की तरह से मेरा प्यार क्या है? मूल्यवान है। तो राजा खुश हुआ होगा कि नाराज? ये बच्चों, राजा बहुत खुश हो गया। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की को उसकी ओर देखा कि वो क्या सोचती है उनके बारे में। तुम क्या कहती हो? किसने कहा? राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। उन्होंने क्या कहा कि मेरा प्यार कैसा है? जैसे एक बेटी का अपना पिता के लिए प्यार होता है, मेरा प्यार वैसा ही है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह का है, अर्थात किस प्रकार का तुम्हारा प्यार है? तीसरी लड़की सोचने लगी, फिर बोली, पिताजी मैं इतना तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप और मैं नमक को करते हैं। इतनी सुंदर उसने उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं फिर भी आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं और आप नमक को करते हैं। तो राजा खुश हुआ होगा कि नाराज? या राजा खुश नहीं हुआ होगा, खुश हुआ होगा। एक बार विचार कीजिए, क्या राजा कड़क कर बोला। कड़क का मतलब है जोर से बोला, तुम केवल साधारण नमक के लिए के बराबर प्यार करती हो। उसने नमक को क्या कहा? तुच्छ और साधारण कहा राजा ने, और अपने प्यार की तुलना उसके द्वारा किए जाने पर उसे बहुत क्रोध आया। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया, तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा को बहुत खराब लगा कि मेरी पुत्री मुझसे कैसा प्यार करती है, जैसे कि मनुष्य नमक से करता है। राजा गरजा,
राजा गुस्से से जोर से बोलने लगा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि तुम तत्काल अपने शब्द वापस ले लो? तुम तुरंत ही अपने शब्दों को वापस लो जो तुमने अभी मेरे लिए कहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने राजा ने क्या किया? उसने कहा कि अगर तुम अपने शब्द वापस नहीं लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपके विचार से क्या राजकुमारी ने अपने शब्दों को वापस लिया होगा डर कर अपने पिता से, या उसने साहस का परिचय दिया होगा? जरा विचार कीजिए। देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। अर्थात उसने कहा कि इससे अच्छा तरीका मेरे पास और कोई नहीं है जिससे कि मैंने अपने प्यार को प्रकट कर सकूं। तो मैं कैसे प्यार करती हूँ आपसे? जैसे कि मैं और आप नमक से प्यार करते हैं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया, अर्थात उसे बहुत क्रोध आया। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ लिए। क्या किया उसने? अपनी बेटी से ही संबंध तोड़ दिए। तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों की कांटा बन गई, अर्थात राजा को वो खराब लगने लगी। हर समय राजा उसके बारे में बुरा सोचने लगा। फिर क्या हुआ? समय गुजरता गया, अर्थात समय व्यतीत होता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। क्या किया राजा ने? दोनों राजकुमारियों का विवाह, पहली और दूसरी का विवाह राजाओं से कर दिया और बहुत सारा धन दौलत पैसा उनको दहेज में के रूप में दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन अब छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजा ने क्या किया? छोटी बेटी का विवाह किससे कर दिया? एक भिखारी से, अर्थात भीख मांगने वाले से कर दिया। क्यों किया? क्योंकि राजा उससे नाराज था। वह राजा की आंख की कांटा बन गई थी। राजा को बुरा लग रही थी लड़की वो, तो उन्होंने क्या किया? उसका विवाह किससे कर दिया? एक भिखारी से कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। राजकुमारी समझ गई कि राजा ने मुझे ये दंड दिया है और उसने उस दंड को स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। वो जानती थी कि राजा उसके संग ऐसा ही करेगा, इसलिए अपनी दशा पर उसे अफसोस नहीं हुआ, बिल्कुल उसने दुख नहीं किया। वह जानती थी कि अब राजकुमारी नहीं रही। क्या जानती थी वो? कि अब वो राजकुमारी नहीं रही। ना उसके पास धन है और ना ही हैसियत, अर्थात वो राजकुमारी नहीं है और उसके पास पैसा धन दौलत भी नहीं है। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। तो उसने देखा, ध्यान दिया कि अब क्या किया जाए। उसने देखा कि उसके पास क्या बचा है? खाली एक पति है जो एक भिखारी है। लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी। किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि राजा उसके साथ अच्छा नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप राजा की सब बात सुनती रही और समझती रही। उसने विचार किया कि आगे भविष्य में अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है, अर्थात ऐसे अनजाने व्यक्ति से राजा ने शादी कर दी उसे, जिसको वो जानती भी नहीं थी। तो उसने पहले क्या किया? अपने उस पति को जानने का विचार किया कि मैं जानूं तो सही कि जो ये भिखारी है वो है क्या। क्या हुआ? उसने क्या बताया पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी और उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। उसने बताया कि वो एक भिखारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार था, तो भूख के लिए वो भिक्षा मांगने लगा। जब भिक्षा मांगने लगा तो राजा ने उसे पकड़वा लिया और क्या किया? अपनी तीसरी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। राजकुमार
जो वो लड़का था, नवयुवक था, वो बड़ा महत्वाकांक्षी था, अर्थात उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी-बड़ी थी। उसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, साहस था। वह एक समझदार लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर प्रसन्न हुआ और जल्द ही वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो बहुत खुश हो गया कि उसे एक समझदार लड़की मिली है, पत्नी मिली है और वो चाहता था कि वो उन्नति करना जीवन में। तो उसने क्या किया कि जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ देखते हैं बच्चों, इसके बाद उसने कैसे तरक्की की या नहीं, या वो भिखारी ही बना रहा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी के पास कुछ गहने पहने हुए थे। उसने उस सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। थोड़ी सी जमीन खरीदी, उन्होंने किराए पर जमीन ले ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली, वहां भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके, अर्थात परिश्रम के द्वारा उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की बहुत सारी जमीन खरीद ली और धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए, अर्थात धीरे धीरे वो क्या बन गए, अमीर बन गए। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह ठाट बाट से रहने लगे। परिश्रम का फल कैसा होता है, मीठा होता है। तो यहाँ भी परिश्रम करने के उन्होंने क्या मिला, वो गरीब से अमीर हो गए। अब उनके अच्छे दिन आ गए। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। क्या करते थे वो लोग, अपने शहर के जो जानने वाले थे, बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए थे, उनको अपने घर में भोज पर बुलाने लगे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज आयोजित किया। भोज में राजकुमारी ने अपने पिता अर्थात राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ पर खाने पर जा रहा है। अर्थात राजा को ये नहीं पता था कि वह अपनी पुत्री जो तीसरी राजकुमारी है उसके घर ही खाने के लिए जा रहा है। लेकिन राजा उसके घर खाने के लिए गया। फिर देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ, क्योंकि बहुत सुंदर कहानी है, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है, मूल्यवान कहानी है। अर्थात जो जीवन में प्रेरणा दे, आगे बढ़ाए, सही सीख दे, वो हमारे लिए अमूल्य होती है। यहाँ पर कहानी को मूल्यवान कहा गया है, लेकिन इस कहानी के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होगी वो कैसी होगी, अमूल्य होगी। तो बच्चों देखते ही हम आगे क्या हुआ। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया, अर्थात अपने मुंह को छिपा लिया और फिर उन्हें भोजन के बैठने के लिए आग्रह किया, अर्थात उनसे अनुरोध किया कि भोजन करने के लिए वे बैठ जाएं। राजा भोजन करने के लिए बैठ गया। सोने के कटोरों में तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया, अर्थात उसमें से एक टुकड़ा खाना खाया, पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन किसी में भी नमक नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। क्या आया? राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा?
तुम्हारा खाना अच्छा लगा। राजा गरजा, गरजा मतलब तेजी से उसने कहा। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको बहुत पसंद है। निस्संदेह आपके लिए यह सोने और जवारातों से भी अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी बेटी को पहचान लिया और कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से बोलते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। अर्थात राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी गलती मानते हुए राजा ने छोटी राजकुमारी को और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया। अर्थात राजा को समझ में आ गया कि कोई चीज छोटी या तुच्छ नहीं होती। जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है। और नमक का जो नमकीनपन है, उसका जो मिठास है, अर्थात आनंद की अनुभूति, बिना खाने में नमक ना हो तो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो राजा को भी नमक की मिठास का आनंद आ गया और राजा ने नमक के महत्व को समझ लिया। तो ये कहानी बच्चों बहुत सुंदर थी। एक छोटी सी कहानी ने हमें जीवन में शिक्षा दी है कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इसलिए हमें कोई भी चीज छोटी नहीं समझनी चाहिए।